ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के दर्शन से करें, उनके नाम से करें और उस मालिक का शुक्रिया अदा करें कि आप बहुत खुशनसीब हैं जो आज फिर से एक नया दिन आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। उस मालिक का शुक्रिया अदा करें और अपने दिन की यही दुआ मांगे कि बाबा, मेरा आज का दिन सुख और खुशी से व्यतीत हो। अगर कोई दुख आए भी तो मुझे उससे लड़ने की हिम्मत देना और हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहना, क्योंकि ईश्वर को महसूस करना कि वो हर पल हर घड़ी आपके साथ हैं, तो ये उनकी पूजा और सच्ची भक्ति है। पूजा पाठ करना अनिवार्य नहीं है कि आप भगवान के सामने बैठें, 10 मिनट बैठें, 20 मिनट बैठें और पूजा पाठ करें, क्योंकि पूजा पाठ करना एक शारीरिक विषय है, लेकिन भगवान को जानना एक मन का विषय है, क्योंकि भगवान तक मन से पहुंचा जा सकता है। भले ही आप पूजा पाठ ना कर पाएं तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस परमात्मा को ध्यान करें, अपने मन में हमेशा उनका नाम जपते रहें। आपको इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि ईश्वर हैं और वही करता है, वही करने वाले हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते और जो भी हो रहा है सब उनकी भलाई से हो रहा है। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही हमें कोई रास्ता नज़र आता है। तो ऐसे समय में आप उस परमात्मा का ध्यान करें, उनसे सलाह करें, उनसे मशवरा मांगे, जैसे आप लोगों से मांगते हैं कि भगवान, इस परेशानी से मुझे बाहर निकालें, मुझे कोई राह नज़र नहीं आती है, आप मुझे रास्ता दिखाएं। तो आप देखोगे कि आपकी हर परेशानी का हल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दुख और परेशानी जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें मजबूत बनाते हैं। जब भगवान हमारे जीवन में दुख और परेशानी को भेजता है तो उससे लड़ने की ताकत और हिम्मत भी देता है। इंसान ज़्यादातर जीवन में क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो खुद के दुखों को और दूसरों के सुखों को हमेशा गिनता है। खुद के दुखों को गिनना छोड़ दीजिए और दूसरों की सुख की गिनती करना छोड़ दीजिए। कभी किसी को अपने दुखों का कारण ना ठहराएं, क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं अपने सुख और दुख के। जिस वस्तु से हम प्रेम करते हैं उससे हम कभी खोना नहीं चाहते, और जिस फूल से हम प्रेम करते हैं तब हम उसे तोड़ते नहीं, क्योंकि हमें उसका खिलना ही पसंद है। तो प्रेम करने का अर्थ अधिकार जताना या पाबंदी लगाना कभी नहीं है। प्रेम आज़ाद पंछी की तरह है, जितनी ऊंची उड़ान भरना चाहे उसे भरने दीजिए। प्रेम को हंसता मुस्कुराता रहने दीजिए, क्योंकि सही मायने में सच्चा प्रेम वही है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता, निभाना होता है। जो आपका है वो बिना मांगे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपका नहीं है वो आपको मांगने से भी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए गुज़रे वक्त की चाहत रखना इंसान को हमेशा दुख देती है। जो आपके पास है, जो मालिक ने आपको दिया है, वो भी किसी से कम नहीं है। जो उस मालिक ने आपको दिया है उसी में सब्र करें, संतोष करें और उस मालिक का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। वो कभी नहीं देते जो हमारी चाहत होता है, जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जिसे आप आज अच्छा समझ रहे हैं वह कुछ ही पल के सुख हैं, उसके बाद आपको जीवन भर का दुख देगी। तो अभी आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस मालिक की लीला को समझना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब सही समय आता है तो सारी सच्चाई एक एक करके हमारे सामने आने लगती है। तो उस ईश्वर के फैसलों में सदा सहमत रहें, उस मालिक के फैसलों में सदा खुश रहें, क्योंकि वो जो भी करते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं।
सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम। हर हर महादेव।